अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। हमने बूटस्ट्रैप 4 का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देख लिया था कि हम कंप्लीट नेविगेशन बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद होवर इफ़ेक्ट्स। तो आज का हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम ये स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ये साइड मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कमेंट में क्रिएट कर दूंगा स्लाइडर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कंटेनर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आप लेफ्ट पे और राइट पे मार्जिन देख सकते हैं, और उसके अंदर मैंने दो स्लाइडर क्रिएट किए हैं। एक में आपको पिक्चर शो हो रही है और दूसरे में आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। तो तो आपको पता है कि पूरी हमारी विड्थ ये 12 कॉलम की होती है, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 6 इसके कॉलम है और 6 इसके कॉलम है, और एक ही रो में है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिव क्रिएट करना पड़ेगा, क्लास देनी पड़ेगी कंटेनर। ओके, कंटेनर क्लास, और इसका मार्जिन टॉप में 3 रख लेता हूँ कि टॉप से मार्जिन इसका 3 है। ठीक है, कंटेनर मैंने इस वजह से यूज़ किया है ताकि लेफ्ट और राइट से मुझे मार्जिन आ जाए। अगर मैं कंटेनर फ्लूड यूज़ करता तो ये फुल विड्थ थी 100%, तो इस वजह से मैंने ये यूज़ किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 12 कॉलम है, तो मैं 12 कॉलम के लिए डिव एक क्रिएट कर लूँगा, ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे मैं डिव क्लास कॉल MD12। ओके, फुल विड्थ मैंने ले ली। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही रो में है, तो एक ही रो में लाने के लिए इसे क्या यूज़ करेंगे, डिव क्लास रो, क्लास रो। ओके, अब फर्स्ट 6 कॉलम पे मेरी पिक्चर शो हो रही है, इसकी स्लाइड हमें शो हो रही है, तो मैंने 6 कॉलम लेने हैं, तो यूज़ करूँगा डिव क्लास कॉल MD6। ओके, अब यहाँ से हमने स्लाइडर क्रिएट करना शुरू कर देना है। अब केरोजल हमने स्लाइडर अब क्रिएट करना है, पिक्चर वाला, सिंपल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि हम स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, डिव, उसके अंदर एक आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। मैं इसे आईडी पास कर रहा हूँ, इसे आईडी पास कर देता हूँ स्लाइडर की। स्लाइडर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमने क्लास वो यूज़ करनी है, स्लाइड, इसे मैं डेमो यूज़ कर देता हूँ। चलिए, डेमो, डेमो की आईडी मैंने यूज़ कर ली, और एक आपको क्लास देनी पड़ेगी क्रोजल। ओके, और साथ इसके स्लाइड, ताकि हमारा डाटा एज अ स्लाइड शो हो। और डाटा राइड, डाटा राइड में हमने क्या देना है, केरोजल। ओके, बाद में हमने इंडिकेटर शो करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे छोटे छोटे इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये नीचे आपको शो नज़र आ रहे हैं, तो हमने ये इंडिकेटर्स क्रिएट करने हैं। तो इंडिकेटर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्लास केरोजल इंडिकेटर्स। ओके, अब लिस्ट, लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपने डाटा टारगेट, डाटा टारगेट आपने वो देनी है जो हमने यहाँ पे आईडी पास की है विद हैश डेमो। ठीक है, और डाटा स्लाइड टू, डाटा स्लाइड टू, पहली हमारी स्लाइड होगी 0। ओके, इसे कर लेना आपने कॉपी, और ऐसे ही हमारी 3 इमेजेस है, तो आप 3 पेस्ट कर दें, ये 1, ये 2, और हमने फर्स्ट वाली क्लास को क्या करना है, एक्टिव करना है। ओके, हमारे पास इंडिकेटर्स भी आ गए। अब हमने इमेजेस लगानी है, स्लाइड के लिए इमेजेस यूज़ करनी है, तो उसके लिए डिव, ठीक है, क्लास कैरूजल इनर। ओके, अब हमने इमेजेस यूज़ करनी है, डिव क्लास कैरूजल आइटम। ओके,
अब इसकी मैं स्टाइल के साथ विड्थ और हाइट सेट कर दूंगा। स्टाइल, इसकी हाइट में करूंगा 300 px ताकि मेरी इमेजेस का साइज भी छोटा रहे, और विड्थ करूंगा इसकी 1300 px। ओके, अब इसके अंदर मैं इमेजेस यूज़ करूंगा। इमेज सोर्स उसके पास है मेरा इमेजेस कैरोज़ल 1.jpg, ठीक है, और इसकी क्लास इमेज फ्लूइड, और इसके अल्टरनेटिव क्या शो हो, कैरोज़ल 1। ओके, ये एक इमेज हमारी होगी, और इससे फर्स्ट वाली इमेज को मैंने क्या करना है, एक्टिव भी करना है, एक्टिव। ओके, ऐसे ही मैं 3 इमेजेस लगा रहा हूँ, तो मैं 3 पेस्ट कर दूंगा इसे कॉपी करके, 2 और ये 3। सिंपल, इनमें से एक्टिव मैं अरेज कर दूंगा, एक्टिव अरेज, यहाँ से भी एक्टिव अरेज, और इनके नाम चेंज कर दूंगा। सिंपल, ये 3 है मेरे पास और ये 2 है। ओके, अब कैरोज़ल इंक भी हमारे पास हो गया है। अब हमने इंडिकेटर्स लगाने हैं, लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर्स, जैसे कि ये शो हो रहे हैं आपको, ठीक है, लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर्स। तो ये हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे ए लिंक हैश आपने वही देना है जो कि मैंने दिया हुआ है डेमो। ओके, यहाँ पे आपने देना है डाटा स्लाइड, सॉरी क्लास देंगे आप, क्लास कैरोज़ल कंट्रोल प्रीवियस, ठीक है, और डाटा स्लाइड प्रीवियस, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्पैन के अंदर क्लास यूज़ करेंगे कैरोज़ल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, ठीक है, हमने आइकन यूज़ करना है। इसे कर लूँगा मैं कॉपी, और ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, और यहाँ पे कर दूँगा मैं पेस्ट, और यहाँ से 2 चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा। प्रीवियस की जगह लिख दूँगा नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे प्रीवियस की जगह क्या लिख देंगे, नेक्स्ट। और ये हमारा कैरोज़ल तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों एक ही आइकन शो हो गए हैं, क्योंकि आइकन में यहाँ पे प्रीवियस की जगह मैंने लिखना है नेक्स्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं हमारा कैरोज़ल चल पड़ा है। आप इसकी एनिमेशन को, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल तरीका है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे डाटा इंटरवल यूज़ करना है, डाटा इंटरवल। ओके, अब डाटा इंटरवल में आपने वैल्यू देनी है 1000, 2000, 3000, ठीक है। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड और 2000 का मतलब है 2 सेकेंड। जितने आप इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही सेकंड होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हर स्लाइड मेरी 2 सेकंड बाद अगली स्लाइड आए, तो मैं सिंपल यहाँ पे दे दूंगा 2000। ओके, अब देखिएगा कि 2 सेकंड बाद मेरी स्लाइड आगे जाएगी, 1 2 1 2, ये देखिए 2 सेकंड बाद मेरी स्लाइड आगे मूव कर रही है। तो ये तो हमारा हो गया था स्लाइड, हमने पिक्चर्स वाली लगा ली। अब हमने यूज़ करने ये टेक्स्ट वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने 6 कॉलम इसे दे दिए हैं, तो 6 कॉलम ही मैं नीचे वाली स्लाइड को दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने डिव अच्छी तरह यूज़ करने के, क्लोजिंग और स्टार्टिंग उसकी डिव सेम हो। तो ये मैं करने लगा हूँ टेक्स्ट वाली, टेक्स्ट स्लाइडर। ओके, जब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं आपको ये कंप्लीट सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसे सारे को कॉपी करने लगा हूँ। ओके, कॉल MD6 तक कॉपी, और सेम यहाँ पे ही मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। बस कुछ चीज़ें मैंने चेंज करनी है।
उनमें से क्या चीज़ चेंज करनी है, ये वाला, सिर्फ इमेजेस की जगह मैंने वो वाला टेक्स्ट पेस्ट करना है। तो वो मैंने टेक्स्ट पहले से लिख रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जाके उसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए P से लेके H3, अभी बताता हूँ मैं आपको। इस इमेज की जगह मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक H3 यूज़ किया है, उसकी क्लास डिस्प्ले 4 दी है। स्टाइल कलर यूज़ किया RGB, ये आप इसका याद रख लें न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी मैंने दी है। ठीक है, पहली लाहौर ब्रांच है। और पी पैराग्राफ में मैंने BR टैग यूज़ किए हैं लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी इमेज में भी हम ऐसे ही कर देंगे, और तीसरी इमेज में भी ऐसे ही करेंगे। दूसरी इमेज, और यहाँ लाहौर ब्रांच की जगह हम क्या लिख देंगे, कराची ब्रांच। और ऐसे ही नीचे वाली इमेज, इसे भी अरेंज करके ये पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे, और लाहौर की जगह इस्लामाबाद इधर लिख लें, इस्लामाबाद, यही स्पेलिंग है। ओके, लेट्स सी। अब देख सकते हैं आप। ठीक है, हमारी स्लाइड्स बन चुकी हैं, दोनों रेडी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हर चीज़ हमें प्रॉपरली शो हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी बारी है साइड मेन्यू की। ठीक है, ये साइड मेन्यू और उस पर होवर इफेक्ट्स। ठीक है, ये आज हमने क्रिएट करना है, बाकी ये टैब्स वगैरह ये हम कल क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे ये वाले सारे। ठीक है, तो अभी ये वाली मेन्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये स्लाइडर हमारे क्रिएट हो गए। अब मैं इधर लिखूंगा साइड मेन्यू, सॉरी साइड मेन्यू, इसे करूँगा कमेंट। ओके, इधर क्लास यूज़ करूँगा, डिव यूज़ करूँगा डिव, उसके अंदर क्लास यूज़ करूँगा कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड। अब डिव, पूरे 12 कॉलम मैंने लेनी है, तो क्लास कॉलम MD12। ओके, अब एक ही रो में है, आप देख सकते हैं कि हमारे ये टैब्स और ये वाले एक ही रो में है, तो डिव क्लास रो। ओके, अब इसके लिए मैंने 2 कॉलम यूज़ किए हैं। ठीक है, तो मैं इसके 2 कॉलम ले लूँगा डिव, जैसे कि मैंने ऊपर 6 कॉलम लिए थे, तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, कॉल MD2। ओके, अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, नैब बार आपको क्रिएट करनी है, जैसा कि आप नैब बार क्रिएट करते थे। ठीक है, जैसे कि हमने वर्टिकली नैब बार क्रिएट की थी, सॉरी हॉरिजेंटल ये पीछे हमने क्रिएट कर ली थी। अब हमने कौन सी बार क्रिएट करनी है, वर्टिकल नैब बार। तो वर्टिकल नैब बार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमने क्या करना है, ये आईडी का मैं बताता हूँ कि आईडी मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा आपको। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, नैब टैग यूज़ करते थे, क्लास नैब बार। अगर हमने वर्टिकली नैब बार यूज़ करनी थी तो सिंपल नैब बार लिखते थे और उसके कलर दे देते थे, वरना अगर हमने हॉरिजेंटल नैब बार क्रिएट करनी थी तो नैब बार एक्सपैंड लिख देते थे, तो हमारी क्या हो जाती थी, हॉरिजेंटल। तो अभी मैं वर्टिकली क्रिएट करनी है, तो मैं नैब बार ही लिखे देने दूंगा, नैब बार BG लाइट। ठीक है, ये उसका कलर है। अब उसके अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे सिंपल UL में करते थे, UL, इसमें क्लास देते थे नैब बार नैब। ओके, फिर लिस्ट के अंदर क्लास देते थे क्लास नैब आइटम, ए टैग यूज़ करते थे, और इसके अंदर क्लास देते थे नैब लिंक। ओके, तो ये फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ना आपने HAREF पे हमारे पेज, हमने 4 पेज क्रिएट करने हैं, तो आपने फर्स्ट पेज का नेम दे देना। फर्स्ट पेज हमने रखा है elect.html, तो आपने ये वाला पेज का नाम देना elect.html। ओके, ऐसे ही हमने 4 पेज क्रिएट करने हैं, तो हमने इसे 4 दफ़ा कॉपी कर लेना है, 2 3 एंड 4। ओके, सिंपल आपने यहाँ पे उसका नाम दूसरी फाइल का देना है, दूसरी फाइल का मैं नाम रखूँगा clo.html। ठीक है, मतलब क्लोथिंग, तीसरी का वह.html मतलब वेहिकल, और चौथी का मैं रखूँगा ग्रोसरीज मतलब ग्रोस।
ओके, ग्रोस डॉट HTML। ये हमने 4 पेज क्रिएट करने हैं, तो आपने ऐसे ही उसका नाम रख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिफ्रेश करें, ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, आप इनके नेम चेंज कर दें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकंड आप कर दें व्हीकल्स, थर्ड आप कर दें क्लोथिंग, और फोर्थ आप कर दें ग्रोसरीज। ओके, अब आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर बिजी लाइट है तो नैप बार लाइट कर दें, नैप बार लाइट। ओके, अब सिर्फ लास्ट हमने स्टाइल पे CSS हमने क्रिएट करनी है, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें तो आपको एक होवर इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल पता है आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं एक क्लास दे रहा हूँ H के नाम से, H, और यहाँ पे भी H, जो कि मैं स्टाइल पे यूज़ करूँगा CSS में, H, और यहाँ पे भी H। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे डॉट H होवर। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। ओके, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ RGB 150, 50, 100। ओके, देखते हैं कौन सा कलर है। तो ये देखिए हमारे पास होवर इफेक्ट्स आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे ये टैब्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये वाले, और फुटर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट आपको करवा रहा हूँ और कंप्लीट वेबसाइट करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें। तो अल्लाह हाफिज़।